तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है एलपीयू रिपोर्टिंग एंड इंडक्शन प्रोसेस। तो इस वीडियो में आपके घर से निकलने से लेकर के एलपीयू पहुंचने तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हॉस्टल आपको कैसे ऑप्ट होगा, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक आपको जो रिपोर्टिंग डेट है वो पता चल गया होगा एलपीयू एडमिट पोर्टल पे, या फिर मेल आया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपका रिपोर्टिंग डेट क्या रहने वाला है। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर के अपने कैंडिडेट आईडी से लॉगिन करो और अपना रिपोर्टिंग डेट देख लो। उसके बाद फिर आप वापस वीडियो में आना। तो मैक्सिमम फ्रेशर्स यहाँ पे बीटेक सीएससी में आते हैं और उन लोगों की मैक्सिमम जो रिपोर्टिंग डेट है जो कि फ्रेशर से पता चल रहा है वो है 7, 8 एंड 9 ऑफ अगस्त। तो अगर ये तीन आपकी रिपोर्टिंग डेट है तो फिर आप इन तीनों में से किसी भी दिन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर आप मेरी मानो, अगर 7 अगस्त को अगर आपकी रिपोर्टिंग डेट है तो आप 6 अगस्त का ट्रेन बुक करो, ऐसा ट्रेन जो कि 7 अगस्त को एलपीयू आपको ड्रॉप करे। क्योंकि मान लेते हैं अगर 24 घंटा, मान लेते हैं एक दिन आने में लग जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बिहार और यूपी के साइड हैं, फिर साउथ से भी लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं, तो हर जगह से लोग आते हैं। तो मैं सबको ले करके चल रहा हूँ। तो अगर आप एक दिन पहले निकलते हैं और 7 अगस्त को अगर आप एलपीयू के पास वाले स्टेशन पहुंचते हैं, दो स्टेशन वहाँ के सबसे पास है, एक है फगवाड़ा स्टेशन और एक है जालंधर स्टेशन। दोनों स्टेशन में कहीं का भी आप टिकट बुक कर सकते हो और टिकट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक कर लो। एलपीयू में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे अलग अलग जगह से उसी टाइम फर्स्ट ईयर का भी है, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, सबका लगभग सेम ही टाइम पे कॉलेज ओपन हो रहा है। तो इस बार तो और भी ज़्यादा रश होने वाला है। तो आप लोग जितना जल्दी बुक कर सकते हो उतना जल्दी बुक कर लो। तो स्टेशन पे उतरने के बाद या तो फगवाड़ा या तो जालंधर आपको एलपीयू का बस दिखेगा। अभी एडमिशन टाइम है, इस टाइम आपको एलपीयू का बस दिखेगा। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस में जाकर के बैठ जाना है। वैसे उस शटल सर्विस के लिए आपको पहले मेल पे ऑप्शन आ गया रहेगा शटल सर्विस बुक करने का। बुक आपको इसलिए करना है ताकि एलपीयू वालों को एक आइडिया हो जाए ताकि इस डेट को कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ऑन एवरेज वो भी अपना कैलकुलेशन करके चले ताकि उसी अकॉर्डिंग वो बस का अरेंजमेंट कर सके। लेकिन अगर आप बुक नहीं भी करते हो तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बस जा करके बैठ जाना बस में। ऐसा नहीं है कोई आपका टिकट आईडी चेक करने वाला है, फिर कुछ चेक करने वाला है कि आपने बुक किया या नहीं किया। शटल सर्विस बुक करने से एलपीयू वाले को ऑन एवरेज एक आइडिया मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बस अरेंज करते हैं। तो फिर आपको बस पे बैठ जाना है और बस आपको डायरेक्ट एलपीयू के एंट्रेंस गेट से होते हुए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे को 2 साल पहले का याद आ रहा है, नॉस्टैल्जिया। जब मैं कॉलेज के अंदर घुस रहा था, इतना बड़ा कॉलेज, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि भाई कहाँ ही आ गए। बस ऐसे जा रहा था और मेरा आँख ऐसे ऊपर जा रहा था एलपीयू का वो बड़ा सा बोर्ड देख करके और बड़ा सा वो इंटेंस गेट देख करके, भाई मज़ा आ गया। खैर वापस वीडियो पे आते हैं। तो आपको एलपीयू में जहाँ रिपोर्टिंग हो रही है यानी कि यूनिपोलिस उतार दिया जाएगा। अब यूनिपोलिस में उतरते ही तो उस टाइम तक आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो और वहाँ पे पेरेंट्स का कोई काम नहीं रहता है। तो वहाँ यूनिपोलिस में चेयर्स लगे होंगे, तो वहाँ पे अपने पेरेंट्स को बोलना आप लोग रेस्ट करो। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, फिर हॉस्टल, ये सब ऑप्ट होगा। तो ये सब चीज़ करने में आपको 30 टू 45 मिनट्स लग जाएंगे। तब तक अपने पेरेंट्स को बोलना वहाँ पे रेस्ट करें, जो कुर्सी लगे हुए वहाँ पे अपना बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपका काम होने वाला है, अंदर पेरेंट्स को अलाउड नहीं है। वहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे पेरेंट्स को अलाउड नहीं है, तो वहाँ पेरेंट्स अपना रेस्ट करें वहाँ पे। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस पेमेंट, अगर आपका कुछ पेंडिंग है तो वहाँ पे फीस पेमेंट कर सकते हो, उसका भी हेल्प डेस्क होगा। फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा यानी कि फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन होगा। जैसे जब आप हॉस्टल में एंट्री करते हो या फिर जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो तो आईडी कार्ड के साथ वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी स्कैन होता है, तभी आप एंट्री कर सकते हो। और इस बार हॉस्टल में तो फेस भी आ गया है, यानी अगर आपका फेस डिटेक्ट होगा तभी आप हॉस्टल में एंट्री कर सकते हो। यानी कि सिक्योरिटी का भाई, एलपीयू सिक्योरिटी इज ऑन द टॉप। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग 2-3 दोस्त एक साथ गए हो और अगर आपको सेम रूम चाहिए तो फिर ऐसा तो होता नहीं है कि सेम रूम आपको मिल जाए, लॉट हो जाए। लेकिन अगर आप लोग एक ही साथ जा रहे हो, मतलब आप और आपका फ्रेंड दोनों अगर आगे पीछे एक ही लाइन में है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों को एक रूम मिल जाए, क्योंकि रूम वहाँ पे स्टूडेंट वाइज ही होता है। मान लीजिए अगर 4 सीटर है और अगर आप 2 दोस्त हो तो फिर मैक्सिमम चांस से वो मिल जाएगा आपको 4 सीटर का, आप दोनों एक साथ जा रहे हो तो। लेकिन ये भी हो सकता है इन केस अगर एक रूम का लास्ट सीट खाली है और फिर दूसरे रूम का स्टार्टिंग से फिल करना होगा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक रूम का लास्ट सीट मिल जाए और आपके दोस्त को दूसरे रूम का फर्स्ट सीट मिल जाए।
तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी चांस है। तो इसमें आप जा कर के वहाँ जो हेल्प डेस्क होगा, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हम लोग एक ही जगह से आए हैं, ये मेरा कज़न है, ऐसा हो सके पॉसिबल तो आप लोग एक रूम में कर दो। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो फिर हो सकता है वो किसी और बंदे का पहले हॉस्टल ऑप्ट कर दे और आप दोनों का साथ कर सके, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो हम लोग 3 लोग साथ गए थे, 3 दोस्त। उसमें 2 दोस्त का हम लोग का साथ हो गया था एक रूम में, और एक दोस्त बस जस्ट बगल वाले रूम में चला गया था। तो ऐसा आप ध्यान रख सकते हो हॉस्टल ऑप्ट के टाइम में, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अगर 2 दोस्त हो और साथ में रहना चाहते हो तो पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक स्कैन के बाद आपको एलपीयू टच का एक्सेस दे दिया जाएगा। आपको एलपीयू टच एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे लॉगिन करना है, उसी में फिर आपके क्लासेस शो होंगे, फिर क्लासेस चलेंगे तो फिर एग्जाम्स और फिर नंबर, सीजीपीए, सारा कुछ एलपीयू टच एप्लीकेशन पे होने वाला है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग का सारा कुछ यही था जो था। और अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्नेहल टीवी, आप इस पे आकर के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। मैं हर एक का रिप्लाई देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाल रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपना क्यूरी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे सीनियर्स हैं उसमें जो कि आपके क्यूरी को सॉल्व करेंगे। मैं खुद वहाँ पे हर स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी कॉलेज लाइफ में साइड हसल, कंटेंट क्रिएशन, कॉलेज के लिए गाइडेंस, कॉलेज लाइफ का गाइडेंस, एग्जाम में कैसे पढ़े, सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, जल्दी से ज्वाइन कर दो इस ग्रुप को। तो अब आ जाते हैं इंडक्शन पे। अगर इंडक्शन का बात किया जाए तो इंडक्शन का जो डेट होता है वो रिपोर्टिंग के 2-3 दिन बाद होता है। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर लिए तो 2-3 दिन बाद आपका इंडक्शन का डेट आ जाएगा, जो कि आपका पूरा आपके पोर्टल पे शो होने लगेगा। कब क्या है, कितने बजे से योगा डे भी होता है, आपको सुबह सुबह योगा करवाया जाएगा। फिर डिफरेंट जगह पे बुला करके डिफरेंट चीज़ों को समझाया जाएगा। जैसे मैक्सिमम आपको शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में बुला करके आपको चीज़ों को समझाया जाएगा, कैसे आपका क्लास चलेगा, क्या आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, मिड टर्म, इंटर्म, सीए, ये सारा कुछ समझाया जाएगा उसमें। फिर डिफरेंट क्लब, सोसाइटीज़, जैसे थिएटर, पब्लिक स्पीकिंग, डांस, म्यूजिक सोसाइटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर एलपीयू में डिफरेंट स्पॉट्स के बारे में बताया जाएगा, कौन सा लोकेशन में क्या है, ये सब सारा चीज़। मीन्स वहाँ पे सीनियर्स ही होते हैं जो कि जूनियर्स को गाइड करेंगे। और इंजॉयमेंट का तो भाई पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एलपीयू में 28 स्टेट से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो वहाँ पे हर स्टेट्स के स्टूडेंट्स से हर तरह का कल्चर देखने को मिलेगा, और इंडक्शन में भी देखने को मिलेगा आपको। इंटरनेशनल से लेकर के नेशनल हर तरह का डांस, म्यूजिक, थिएटर, एक्ट, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा वहाँ। तो ये था इंडक्शन। इंडक्शन में भी बहुत मजा आने वाला है। मेरी बात मानो तो आप रिपोर्टिंग, इंडक्शन, किसी भी चीज़ को मिस मत करना, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। और इंडक्शन के कुछ दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट वीक का जो क्लासेस होता है उसको स्किप मत करना, किसी भी कीमत नहीं। कितना भी तुम्हें फीवर आए, कितना भी कुछ भी तबीयत खराब हो जाए, बस फर्स्ट वीक का क्लास मिस मत करना। और इस बार जो फर्स्ट वीक का जो फ्राइडे होने वाला है वो शायद 15 अगस्त होने वाला है, हॉलीडे है, तो उसको तुम मिस कर सकते हो। ऐसे भी वहाँ पे बस पैरेड ये सब होगा, वो भी एक अच्छा सेलिब्रेशन होगा, उसको तुम देख सकते हो। लेकिन जो 4 दिन होने वाले हैं इस बार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये चारों दिन तुम मिस मत करना, एक भी दिन मिस मत करना। क्योंकि फर्स्ट वीक का जो अटेंडेंस होता है उसका तुम्हें बोनस अटेंडेंस मिलता है 10%, जो कि अगर तुम बाद में क्लासेस स्किप भी करते हो, मान लो अगर बाद में अगर तुम्हें घर आना है, छठ पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम अगर तुम्हें घर आना है वापस, तो तुम्हारे बैकअप में बोनस अटेंडेंस रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग एंड इंडक्शन और फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अब भी कुछ क्यूरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर के बिंदास पूछो, स्नेहल टीवी यहाँ पे मेरा आईडी है, मैंने दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखा है, जो आप ज्वाइन करो और वहाँ पे जाकर के सारे क्यूरी सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूंगा उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने का।